क्लास 9 से क्लास 10th में आप लोग आ चुके हो और क्लास 10th में आने के बाद सबसे बड़ा डर जो बच्चे को लगता है वो ये है कि ये क्लास 10th एक बोर्ड की क्लास है। तो ये बोर्ड की क्लास का जो डर है, ये डर कितना बड़ा है, ये डर कितना जरूरी है, या फिर इस डर से कैसे ओवरकम कर पाएंगे, इस वीडियो के एंड तक आपको जानने को बहुत सारी बातें मिलेंगी। इस वीडियो के एंड तक जरूर रुकना बेटा, क्योंकि एंड में मैं सारी की सारी बातों को कंक्लूड करूंगा और इसका सोल्यूशन भी दूंगा आपको कि क्लास 10th का ये जो बोर्ड का फियर है इसे कैसे हटा सकते हैं। आप इतने कैपेबल हो जाओगे इस वीडियो के बाद कि इसके अलावा कुछ भी और आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक माइंडसेट आप लोग का तैयार हो जाएगा कि क्लास 10th में आने के बाद हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए और क्लास 9th में हम लोग क्या नहीं कर रहे थे, क्या गलतियां कर रहे थे, वो हमको 10th में नहीं करनी है। तो किस तरीके से क्लास 10 स्टार्ट करनी है, वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो यार, क्लास 9 जो थी ना वो असल में ट्रेलर थी। क्लास 9 असल में प्रिपरेशन थी क्लास 10th के लिए। क्लास 9 में आप लोग का मिड टर्म एग्जाम आया, आप लोग का एंड टर्म एग्जाम आया, बीच बीच में यूनिट टेस्ट आप लोग के होते रहे हैं। ये जो असेसमेंट्स होती हैं, जो टेस्ट होते हैं, कहीं ना कहीं हमको प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि क्लास 10th के अंदर हमारा फॉर्मेट कैसे रहने वाला है, ताकि क्लास 10th में आने के बाद आपको कुछ भी नया ना लगे, है ना। लेकिन फिर भी क्लास 10th के साथ जुड़ा हुआ है बोर्ड्स का डर। ये बोर्ड्स का डर कैसे खत्म होगा जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो बात सही है यार कि कॉन्सेप्ट्स जो है वो 10th के अंदर डीप होते हैं और प्रेशर जो है वो सच में रियल होता है। बच्चा सोचता रहता है कि क्लास 10th अभी नहीं, चलो बाद में देखेंगे, जैसे 9th क्लास में उसने किया था। चाहे 9th के अंदर आप लोग के 30 मार्क्स रहे हो, 40 मार्क्स रहे हो, 50 मार्क्स रहे हो, क्लास 10th के अंदर 95% से ज्यादा रहेंगे। अगर आप मेरी बात पूरी तरीके से फॉलो करोगे, पूरी तरीके से मानोगे, तो क्लास 10th कैसे स्टार्ट करनी है, हर वो बच्चा जो क्लास 9th के अंदर कैसा भी परफॉर्म करके आया हो, 10th में आने के बाद एक सही माइंडसेट के साथ, एक सही अप्रोच के साथ 90% से ज्यादा, 95% से ज्यादा मार्क्स अचीव करेगा। यकीन कर मुझ पर, विश्वास कर मुझ पर, जो मैं बोलूंगा, जो मैं बताऊंगा इस वीडियो के एंड तक, उसके अलावा तुझे और भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स की सोच क्या होती है। सोच होती है कि यार अभी तो बहुत टाइम है बोर्ड्स के अंदर, बाद में देखेंगे, रिवीजन लेक्चर देख लेंगे, माइंड मैप्स देख लेंगे, मैराथन्स देख लेंगे, वन शॉट्स देख लेंगे। भाई क्लास 10th में अगर आपको टॉपर बनना है, क्लास 10th के अंदर अगर आपका सपना है 90 95 से बियॉन्ड जाने का, अबव जाने का, तो यह सोच ठीक नहीं है। सोच यह होनी चाहिए कि भाई मैं डे 1 से तैयारी करूंगा, और ज्यादा तैयारी नहीं है। तैयारी कैसी है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बस इतना समझ लो कि पलक झपकते ही क्लास 10th के बोर्ड्स आ जाते हैं। क्लास 10th इतनी तेज निकल के जाती है ना कि ऐसा लगता है यार अभी तो अगले महीने ही बोर्ड्स हैं, अब क्या होगा, 2 महीने बाद मेरे बोर्ड के एग्जाम्स हैं, क्या होगा, प्री बोर्ड्स आ गए, अब मैं क्या करूं। बात करते हैं इसके बारे में। सबसे बड़ी चीज होती है बेटा कंसिस्टेंसी। ये आईक्यू को हर टाइम बीट कर सकती है, ये मैं आपको बता दूं। आप सोचोगे यार हम तो गॉड गिफ्टेड बच्चे ही नहीं है, हमारे में तो भगवान ने दिमाग ही नहीं दिया। ऐसा नहीं है बेटा, आपको सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है पूरे साल, और कुछ नहीं। डिसिप्लिन मतलब कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है हर दिन पढ़ाई करना। बस इतना समझ लो कि रोज 2 घंटा पढ़ाई करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी। रोज 2 घंटा किसी भी सब्जेक्ट को टाइम दो। 2 सब्जेक्ट है तो 2 सब्जेक्ट्स को टाइम दो, लेकिन दिन का 2 घंटा अगर आपने रोज निकाला है ना, तो वो लास्ट वाले एग्जाम से पहले के जो 15 घंटे होंगे ना, उसमें जो रियल प्रेशर होगा ना, आपके माइंड में कुछ भी नहीं जा रहा होगा उस टाइम पर भाई। इस बात को आप समझो। आपके जो सीनियर्स 10th बोर्ड्स दे करके गए हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि कमेंट्स के अंदर अपना जो रियल प्रेशर था ना वो लिख करके जाना प्लीज। आपके जूनियर्स को इससे हेल्प होगी। बहुत सारे सीनियर्स जो आपके हैं, जो 10th बोर्ड अभी दे चुके हैं, वो बता करके जाएंगे, देखना कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग को, तो आप लोग वहां से भी पढ़ना। और जो स्टूडेंट है, जो असली स्टूडेंट है, जो रियल स्टूडेंट है ना, जो रियल कमेंट है ना, उस पर लाइक भी जरूर करना। मैं चाहता हूं कि वो बच्चे उजागर हो जो सही हेल्प कर रहे हैं अपने जूनियर्स की। तो प्लीज इस बात को आप समझिए कि रोज पढ़ाई करना इज बेटर देन एग्जाम के प्रेशर वाले दिन या उससे एक दिन और पहले 15-15 घंटे, 20-20 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, सोते नहीं है ठीक से। लिटरली इतना हाई प्रेशर होता है जब बोर्ड का एग्जाम आ रहा होता है। तो यह प्रेशर आपको फील ना करना पड़े, इसीलिए जरूरी है कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये चीज बेटा। सिस्टमैटिक स्टडी हमेशा बेटर होती है किसी भी रैंडम काम से। देखो कोई भी रैंडम हार्डवर्क आप कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अभी आपका मन किया फिजिक्स पढ़ लेता हूं, तो आपने क्या किया कि भाई यूट्यूब पर गए और जाकर के टाइप कर दिया क्लास 10 फिजिक्स। क्लास 10 फिजिक्स के लेक्चर 1 शॉट्स खुलने शुरू हो गए। तो ये सिस्टमैटिक तरीका नहीं है पढ़ाई करने का।
सिस्टमैटिक तरीका होता है पढ़ाई करने का कि आपने लेक्चर्स को देखा, आपने उसके नोट्स बना लिए या नोट्स आपने पढ़े, उसके बाद आपने रिवीजन किया, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करी, आपने डायग्राम की प्रैक्टिस करी, आपने टेस्ट दिया, उस टेस्ट को चेक करवाया, उस टेस्ट का एनालिसिस किया, अपनी कमियां पता करी और कमियों पर काम किया। दिस इज द रियल हार्डवर्क। ये रैंडम हार्डवर्क नहीं है जो मैंने आपसे अभी अभी डिस्कस किया। दिस इज द रियल तरीका जो आप 90 95 से अबव से बियॉन्ड जा करके अपना स्कोर करोगे। जितने बच्चे बोर्ड के टॉपर्स होते हैं, अपने स्कूल के टॉपर्स होते हैं, क्लास के टॉपर्स होते हैं, उनका टॉपर हैक शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ। ध्यान रखना हमेशा कि सिस्टमैटिक स्टडी अगर आप करोगे, प्लान्ड वे में अगर आप स्टडी करोगे, कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं, रट्टा फ्री लर्निंग कैसे होगी, तो इसके लिए बेटा हमारे पास उड़ान बैच होता है। जैसा कि आपको पता ही है, देश का सबसे बड़ा बैच है उड़ान बैच। उड़ान 2027 बैच क्लास 10 बोर्ड्स के लिए आ चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन खोल करके देख लेना, आपको उड़ान का लिंक मिल जाएगा। वहां से आकर के आप हमारे साथ सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। टीचर स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेगा कि भाई ये चैप्टर ऐसा है, देख इस चैप्टर में ये अप्रोच रहती है, इस चैप्टर को पढ़ने का ये तरीका है। फिर वो आपको चैप्टर पढ़ाएगा, आप कॉन्सेप्ट सीखोगे, फिर वो आपको उस पर होमवर्क देगा। होमवर्क से धीरे 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 बिल्डिंग होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई शहर कभी एक दिन में बना है क्या? नहीं नहीं। ऐसे ही आपकी क्लास 95% से अबव जाने की जो ये सपना है 10वीं में, 90 अब जाने का जो सपना है 10वीं में, ये एक दिन में पूरा नहीं होगा बेटा। इसके लिए आपको हर दिन एक एक ईंट जोड़नी पड़ेगी, तब जाकर के दीवार खड़ी होती है बेटा। तो आप जब उड़ान बैच के अंदर आओगे तो ये चीज फील करोगे कि हर दिन वो दीवार टीचर्स के साथ मिलकर के, टीचर्स ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, आपका साथ पकड़ा हुआ है, और टीचर आपको हर दिन वो दीवार बनाने में, वो दीवार बिल्ड करने में हेल्प करेगा। मैं फिजिक्स के अंदर जो अप्रोच रखता हूं वो ऐसे ही रखता हूं। स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखोगे। एकदम से न्यूमेरिकल पर कूद गए अगर, तो बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए एक्सपर्ट लेवल पर पढ़ाई करनी आपको बहुत जरूरी है। दैट इज वाई उड़ान बैच इज नीडेड। ठीक है जी। तो इसीलिए बात को समझो कि यार जो कॉन्सेप्ट्स है ना, उनको पकड़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। कभी भी वीक टॉपिक्स को इग्नोर नहीं करना, वीक सब्जेक्ट इग्नोर नहीं करना। मैथ्स बच्चों का वीक होता है, 8th क्लास से ही मेहनत नहीं करी होती, 7th क्लास से मेहनत नहीं करी होती, 9th क्लास में ठीक ठाक पढ़ लिया होता है बस, ठीक है। तो 10th में आते आते वो चीज बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। जब आप प्रैक्टिस किसी भी सब्जेक्ट की नहीं करोगे तो धीरे धीरे वो वीक होता जाएगा। इसीलिए ऐसे कोई भी वीक सब्जेक्ट्स, कोई भी वीक टॉपिक्स अगर आपके हैं तो प्लीज उनसे डरना मत। उड़ान के टीचर्स ये डर निकाल देते हैं भाई। अगर आपको कभी फिजिक्स से डर लगा था क्लास 9th के अंदर, मेरे से पढ़ने पर आपका वो डर पूरे तरीके से निकल जाएगा। केमिस्ट्री समझ में नहीं आती थी, केमिस्ट्री के टीचर से अगर आप यहां पर पढ़ोगे, सुनील भैया से, उड़ान बैच के अंदर, तो केमिस्ट्री का डर निकल जाएगा। मैथ से बच्चे बहुत डरते हैं भाई। ऋतिक सर से पढ़ के देखो, एक बार पढ़ के देखो और प्रैक्टिस करना, और उसके बाद बताना कि डर लग रहा है, ये डर चला गया। ठीक है। तो ये वीक टॉपिक्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना बेटा। वीक टॉपिक्स इग्नोर होंगे तो मार्क्स आपके धीरे धीरे कम होने लगेंगे, और कम होने लगेंगे तो वो टॉपिक आपको ऑब्वियसली और डिमोटिवेशन फील होता जाएगा उसके अंदर। ठीक है। तो इसलिए कभी इग्नोर नहीं करना, उल्टा उन पर ज्यादा फोकस करना। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है। आपके जीवन में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। व्हाट्सएप पर किसी का चैट खुल गया, ठीक है ना, कोई दोस्त आकर के आपको बार बार पिंग कर रहा है, बार बार मैसेज कर रहा है, ग्रुप्स बना रखे होते हैं बच्चों ने अपने, और बच्चे उस ग्रुप्स के अंदर कुछ कुछ उल्टी सीधी चीजें डालते रहते हैं। कभी कुछ, कभी कोई फनी वीडियो आ रही है, कभी कोई रील आ रही है, वहां से आपने उसको क्लिक किया, वो इंस्टाग्राम खुल गया। ठीक है। अब इंस्टा पर आप चले गए, अब इंस्टा पर चले गए तो फीड खुल चुका है, तो फिर उसके बाद क्या चलता रहेगा? रील्स का स्क्रॉल चलता रहेगा। नहीं करना है। आप यूट्यूब पर गए पढ़ने के लिए तो नीचे शॉर्ट्स भी दिख रहे होते हैं उसके अंदर, तो शॉर्ट्स खोलने शुरू हो गए। अब शॉर्ट्स चल रहे हैं उस पर, ठीक है ना, उस पर रीलें चल रही है, मोटिवेशन भी चल रहा है ना, और फिर कुछ और शायरी भी चल रही है, फिर उसमें गाना भी आ गया है, फिर उसमें धुरंधर 2 के रिव्यूज भी आ रहे हैं, तो वो चलता ही जाएगा फिर। तो ये डिस्ट्रैक्शन है आपके जीवन की। ठीक है। फिर कुछ कुछ बच्चे वीडियो गेम्स भी खेलते हैं, ठीक है ना, कार रेसिंग की गेम खेल ली, नीड फॉर स्पीड क्या बोलते हैं, और कौन सी वो बंदूक वाली गेम कौन सी होती है, क्या बोलते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी खेल ली, ठीक है ना, वेलोरेंट खेल लेते हैं बच्चे, है ना। नाम, गेमों का नाम मुझे बहुत पता है, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी खेलता था। ठीक है। अभी भी मौका मिलता है तो खेल लेता हूं, लेकिन हाँ, इन चीजों का टाइम बांधना चाहिए आपको। मैं ये नहीं कह रहा क्या व्हाट्सएप चलाना छोड़ दो, यूट्यूब डिलीट कर दो, इंस्टाग्राम, ना 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 ना, इसका टाइम बांधना है आपको। क्लास 10th एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर आपको दोस्तों की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर आपके अराउंड फ्रेंड्स होंगे, जिसके अंदर आपको टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं
कि आप ये सारी ऐप्स को डिलीट कर दो। नहीं भाई, ये ऐप्स का टाइम आपको बांधना पड़ेगा, आपको समय आने पर फोन छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको फोन उठा लेना है और अपना लग जाना है। रील स्क्रॉल करने में भी कोई बुराई नहीं है भाई, करो, पर समय होना चाहिए। हर चीज का समय बांधना सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। बात आती है कि भाई कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। बात तो सुनाई होगी आपने ना, ये वाली कहावत। तो इसलिए बहुत जरूरी है बेटा कि आप लोग आज ही से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ठीक है। हमारा उड़ान बैच जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई होती है, डेली पढ़ाई होती है, कंसिस्टेंसी से हम लोग उसके अंदर पढ़ते हैं। आप लोग को स्टेप बाय स्टेप गाइड करते रहते हैं हम कि भाई अब ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है। फिर रिवीजन करवाया जाता है, इसके अंदर सवाल करवाए जाते हैं इसके अंदर। तो यानी मल्टीपल डायमेंशंस के अंदर उड़ान काम करता है। और ये बैच इस तरीके का बैच है जो कि बहुत सारे बच्चों को 90-95% के पार तो ले जाता ही ले जाता है। ये तो इसकी लेगेसी है। पर स्टेट टॉपर्स, स्कूल टॉपर्स, डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स, बोर्ड टॉपर्स और ऑल इंडिया टॉपर्स भी पीडब्ल्यू से, उड़ान बैच से पढ़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन के अंदर वो बच्चे जरूर बता करके जाएं अपना रिव्यू, जो 11th क्लास में जा रहे हैं अब उड़ान बैच से, जो पिछले साल पढ़े थे। आपके जूनियर्स को बहुत हेल्प होगी जब वो आप लोग का रिव्यू सुनेंगे तो, ठीक है ना, जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। सो इसीलिए अगर स्कोर करना है 95% या उससे ज्यादा, और बनना है भाई अपने अपने स्कूल, अपने अपनी क्लास, अपने अपने देश, अपने अपने विलेज का, अपने शहर का टॉपर, ठीक है, तो मिलिए हमारे साथ उड़ान बैच के अंदर। मिल करके, बात को ध्यान से सुनियो, मिल करके, सिर्फ तेरे से नहीं होगा, सिर्फ मेरे से नहीं होगा, हम दोनों को मिल करके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग बनाना है, सवालों की प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर रिवीजन करना है। और ये करने के लिए आजा हमारे साथ उड़ान बैच के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं उड़ान बैच 2027 के अंदर, जो कि क्लास 10th का बैच है। थैंक यू सो मच।